आज की क्लास में इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म हमको देखना है। इसी इनफाइनाइट सीरीज में जब टोटल पॉजिटिव टर्म जब हमको मिलते जाते हैं, तब उस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम कैसे कैसे टेस्ट लगा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि गिवन जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो जब हम पॉजिटिव टर्म की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीलेटरी वाला कोई कंडीशन नहीं होता, उसमें या तो डाइवर्जेंट होगा या तो वो कन्वर्जेंट होगा, जो गिवन सीरीज होगा। जान लीजिए। तो इसके लिए पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या होता है। ये एन इनफाइनाइट सीरीज summation n from 1 to infinite un, this is equal to u1 plus u2 plus and so on un, in which un is positive। देखिए इसमें जो हम nth टर्म जो लेके चल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव टर्म मतलब हर एक n के लिए पॉजिटिव फॉर ऑल n, that is un is greater than 0 or all n belongs to natural number, is called an infinite series of पॉजिटिव टर्म्स। जान लेंगे, ये हमारा एक सीरीज हो गया। उसमें यदि यू एन हमेशा आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ध्यान दें, यू एन इज ग्रेटर देन 0 हर एक एन के लिए। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो u1 u2 u3, ये जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि हमारा जो सीरीज है कैसा है, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें जितने भी टर्म है वो सारे टर्म यदि पॉजिटिव हो जाएं, तो इस प्रकार का जो सीरीज है उसको हम इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कहते हैं। जितने भी पॉजिटिव टर्म है उनका ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। और इस टाइप का जब सीरीज होगा तो उसमें वो क्या देगा, फॉर सच सीरीज, इस टाइप की सीरीज के लिए एस एन इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un, इसका जो सम ऑफ nth टर्म होगा इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका यदि एक टर्म हम आगे ले लें और उसमें एस एन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो हमको यू एन प्लस वन जो मिलेगा ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। देखिए इसी में इसको समझ जाइए। यदि एस एन हमारा ये है तो एस एन प्लस वन क्या होगा, ये होगा यू वन प्लस यू टू एंड सो ऑन यू एन प्लस यू एन प्लस वन होगा। और एस एन प्लस वन में एस एन को माइनस कर दें तो देखिए ये यू वन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू टू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी में यू एन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यू एन प्लस वन। तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू यू एन प्लस वन मिल जाएगा, और ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये जो हमारा पॉजिटिव टर्म का जो इनफाइनाइट सीरीज है, इसके कन्वर्जेंसी के टेस्ट के बारे में हम आगे देखना चाह रहे हैं। इसलिए पहले हमने इनफाइनाइट सीरीज का पॉजिटिव टर्म क्या होगा इसका हमने पहले डेफिनेशन दिया। तो इसी वे में इस टाइप का सीरीज जो पॉजिटिव टर्म वाले सीरीज हैं, इनके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी टेस्ट करने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, दो सीरीज को कंपेयर करके हम बताते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ध्यान देंगे, अभी जो हमने पॉजिटिव टर्म वाला जो इनफाइनाइट सीरीज देखा है उसमें ऑक्सीलेटरी के लिए कोई जगह नहीं है, केवल उसमें या तो डाइवर्जेंट होगा सीरीज या फिर कन्वर्जेंट होगा। तो इसके कंडीशन क्या कहते हैं, इफ यू एन एंड समीशन वी एन बी टू
नॉन नेगेटिव टर्म एंड। जानते हैं नॉन नेगेटिव की जगह में आप डायरेक्ट चाहें तो पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, ये दोनों को सेम मीनिंग है। तो पहला जो केस होगा, इसमें पहला केस क्या कहता है, वी एन इज कन्वर्जेंट देन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नंबर टू, वी एन इज डाइवर्जेंट देन सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ध्यान दें दोनों ही केस में। इफ, कब, यदि हम लिमिट एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन निकालें, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा एल मिलेगा, ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर। ध्यान दें, इसको मैं और बढ़िया से डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देंगे इसमें। अब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमको सीरीज दिया रहेगा हम पहले चेक करेंगे कि क्या गिवन सीरीज पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज है। यदि पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज है तो उस केस में दिए गए सीरीज का सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, उसका nth टर्म फाइंड करना है, जो कि आपको क्या देगा, यू एन देगा। अब इस यू एन की मदद से एक हम ऑक्सिलरी सीरीज और फाइंड करेंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, वी एन नाम देंगे। ये जो वी एन है ये एक्चुअल में ऑक्सिलरी सीरीज है। इसी की मदद से हम बताते हैं कि यू एन डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो यदि वी एन आपका डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और यदि यू एन आपका डाइवर्जेंट है, सॉरी वी एन डाइवर्जेंट है, तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। कब, यदि यू एन और वी एन को डिवाइड करके उसका यदि हम लिमिट फाइंड करें और हमको क्या मिल जाए, एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर मिल जाए, फिक्स्ड वैल्यू मिल जाए, उस केस में ध्यान देना, पहले हमको क्या चेक करना है, पहले हमको चेक करना है कि गिवन सीरीज क्या पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज है। यदि हाँ, तो उसके लिए हम एक ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करेंगे, जिसको हम नाम देंगे वी एन, और इस यू एन और वी एन को डिवाइड करके उसका हम लिमिट फाइंड करेंगे, और लिमिट फाइंड करने के बाद यदि हमको पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, कोई फाइनाइट नंबर, तब वी एन को चेक करेंगे। यदि वी एन हमारा डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, और वी एन यदि कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो जैसे हम कंपेरिजन टेस्ट की बात करते हैं, तो कंपेरिजन टेस्ट के साथ में ये अपने साथ एक और टेस्ट लेके चलता है, और उस टेस्ट को कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, इस पी सीरीज टेस्ट के प्रूफ को जब हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट पढ़ेंगे उसमें मैं इसके प्रूफ को बताऊंगा, क्योंकि ये वहीं से प्रूफ होता है कि कैसे पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो कैसे डाइवर्जेंट हो जाएगा, वो कॉशी इंटीग्रल टेस्ट से हम उसको प्रूव करेंगे, है ना। तो चूंकि ये पॉइंट पहले था गिवन बुक में, तो हम इसको पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो पी सीरीज टेस्ट है, एक्चुअल में इट इज ओनली फॉर वी एन। ध्यान दें, यहाँ पे जो हमने ऑक्सिलरी सीरीज जो यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम पी सीरीज टेस्ट का उपयोग करेंगे। और वी एन हम कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। वी एन जो होगा वो होगा मैक्सिमम पावर ऑफ यू एन अपॉन मैक्सिमम पावर ऑफ यू एन। ध्यान दें, हमको जो भी यू एन मिलेगा, यू एन क्या है, nth टर्म ऑफ द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, तो उसके न्यूमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लेके चलेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में जो उसका मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लेके चलेंगे, तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा वी एन कहलाएगा। ध्यान देना इस बात को, जो भी हमने यू एन डिसाइड किया है उस यू एन से हमको वी एन बनाना है। यू एन की मदद से ही हम वी एन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी यू एन हमको दिया रहेगा उसके न्यूमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लेके चलेंगे। हम एक ही एग्जांपल अभी करेंगे तो आपको सभी चीजें समझ आ जाएगा कि वी एन कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस वी एन की मदद से हमको यू एन को बताना है कि यू एन जो है डाइवर्जेंट हो गया या कन्वर्जेंट होगा।
तो उसके लिए एक सीरीज है हमारे पास, और वो कैसा होगा, वो होगा समीशन 1/n⁻p। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस 1/4p एंड सो ऑन। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, प्लस 1/n⁻p। ये आपका इनफाइनाइट सीरीज है, n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट है यहाँ पे, ध्यान दें। तो पहला केस, ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा इफ p इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिए n के पावर में जो p दिखाई दे रहा है, इस p की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जैसे ही कन्वर्जेंट होगा un भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर, इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट कहेंगे इफ p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। p की वैल्यू n के पावर में जो वैल्यू रहेगा यदि वो 1 या 1 से छोटा है तब हम सीरीज को डाइवर्जेंट कहेंगे, और जैसे ही vn हमारा डाइवर्जेंट होगा तो un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे जो vn है वो आपका ऑक्सिलरी सीरीज है ना, ध्यान देंगे। और इसी vn का ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है इसका चेक करने के लिए हम p सीरीज टेस्ट लगाएंगे, और p सीरीज टेस्ट कहता है कि यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा सीरीज vn कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। vn कैसे फाइंड करेंगे, vn हमको फाइंड करना है यहाँ से, जो भी हमको un मिला रहेगा उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ रहेगा, जैसे हम इसमें n लेके चल रहे हैं है ना, तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, जाहिर सी बात है un जो होगा। तो न्यूमिनेटर में जो n की मैक्सिमम पावर होगी उसको न्यूमिनेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो उसका मैक्सिमम पावर होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको vn मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या फाइंड करने के लिए, vn फाइंड करने के लिए। और vn की मदद से ही हम un को बताएंगे कि वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, इसीलिए इसको कंपेरिजन टेस्ट कहा गया। vn से कंपेयर करके हम un को बताते हैं कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके चलते हैं, चीजें आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1, एक द सीरीज, क्या चेक करना है, कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करना है ना। 1 1/3 1/5 प्लस 1/7 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते गया। तो जैसे इसको हमको सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है, लेट un क्या हो जाएगा, un इज द nth टर्म ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपॉन 1 है यहाँ पे, है ना। तो ये 1 अपॉन, ये जितना भी हम डिनोमिनेटर में वैल्यू देख रहे हैं, देखिए क्या है, ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को हम लिख सकते हैं 2n+1। ये मिल गया हमको un। अब जैसे ही हमको un डिफाइन कर लेते हैं हम, तो हमको क्या निकालना है, vn निकालना है। तो vn कैसे निकालेंगे हम, देखिए हम un की मदद से ही vn निकालेंगे। तो vn निकालना है, कैसे करना है, un के न्यूमिनेटर में जो n का मैक्सिमम पावर है उसको रखना है। मैक्सिमम पावर कितना है, 0 है, तो ये n⁻0 हो गया, कुछ नहीं है, मतलब n⁻0। अब डिनोमिनेटर में देखिए n का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये n⁻1। तो vn हमको फाइनली क्या मिला, 1/n मिल गया। अब हमको vn को चेक करना है ये डाइवर्जेंट है क्या, कन्वर्जेंट है। उसके पहले कौन सा कंडीशन होल्ड करना चाहिए, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट un/vn, ये हमको एक पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये देगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू है 1/2n+1 डिवाइड vn की वैल्यू है 1/n। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1/2n+1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये n/1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर से यदि हम n कॉमन निकालें तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2,
प्लस 1/n। ये एन कैंसिल, एन कैंसिल होगा तो हमारे पास है 1/2 प्लस 1/n। अब लिमिट पुट कर दीजिए, जैसे लिमिट पुट करोगे 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट मतलब 0, और ये दे देगा आपको 1/2। क्या मिला हमको? ये हमको मिला लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू 1/2, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। एन कोई फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू है। तो जैसे ही हमको यू एन अपॉन वी एन कोई पॉजिटिव फिक्स्ड वैल्यू मिल जाता है, उस केस में हमको आगे बढ़ना है। नाउ बाई पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट में क्या है देखो, सिग्मा वी एन इक्वल टू हमको मिला 1/n, एंड हेयर पी की वैल्यू कितनी है? 1 है। देखिए 1/n, n टू द पावर, हमारा जो वी एन होगा, ध्यान देंगे, वी एन होगा वो 1/n टू द पावर के पी के फॉर्म में आएगा, तब जाके हम पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं। 1/n टू द पावर पी के पदों में होगा, तभी पी को हम कंपेयर करेंगे कि पी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी की वैल्यू 1 है, तो पी की वैल्यू 1 हो या 1 से छोटा हो, इस केस में वी एन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। देखिए सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन कौन सा? कि जब हम यू एन अपॉन वी एन का लिमिट फाइंड करेंगे तो कोई पॉजिटिव टर्म मिलना चाहिए। ठीक है। अब वी एन जो कि 1/n मिला है हमको, जो ऑक्सिलरी सीरीज है हमारा, सहायक सीरीज जो है, वो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पी की वैल्यू है ये 1 है, तो लेस देन आर इक्वल टू 1 में क्या देता है? हमेशा वो सीरीज डाइवर्जेंट देता है। तो यदि वी एन हमारा डाइवर्जेंट हो गया तो यू एन स्वतः ही डाइवर्जेंट हो जाएगा। बताइए पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या? लिमिट निकालनी आनी चाहिए आपको। यस सर। जी सर। ठीक। अच्छा, इसमें हम लोग एक मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं देखिए तो, जो nth टर्म जो हम निकाले ना, वहां पे मिस्टेक किए हैं। ये 2n+1 नहीं, 2n-1 होगा। n की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं? n हमारा हमेशा नेचुरल नंबर होता है ना, n हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2-1, 2-1 आपको 1 दे देगा, तो 1/1 हो गया, तो ये -1 होगा। तो जहां जहां हमने प्लस किया हुआ है ये गड़बड़ हो गया, इसको आप माइनस कर लो। कैलकुलेशन वही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मिलेगा वही। -1, -1, -1, और यहाँ पर भी -1, एक टर्म और बच गया। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, बस उसको थोड़ा सुधार लेंगे। यदि ये 3 से स्टार्ट हो रहा होता ना तो 2n+1 होता, ये है ना, ये 1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए 2n-1। nth टर्म को आपको ध्यान देना है कि जो भी सीरीज दिया है उसके nth टर्म को फाइंड करने में कोई गलती नहीं करेंगे, और ये गलती नहीं हुआ मतलब वीएन आपको आसानी से मिल जाएगा। वीएन मिलेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, यदि उसका लिमिट एक फाइनाइट और फिक्स्ड वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता है तो पी सीरीज टेस्ट में से वीएन को बता देंगे कि वो डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट हुआ तो यूएन भी डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट हो गया तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किताब में दिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए सवाल। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 2 देखें। 1/2^3, 2/3^3,
प्लस 3/4 to the power 3, ये ऐसा बढ़ता गया 4/5 to the power 3 एंड सो। सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो है, पहला काम, लेट यू एन इक्वल टू, इसका हमको nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म में देखिए 1 2 3 आपके न्यूमरेटर में बढ़ रहा है, इसको हम ले लेते हैं n। अब जैसे ये 1 हो रहा है तो ये अपॉन में 2 हो रहा है, ये 2 है तो अपॉन में 3, मतलब एक अधिक हो रहा है, तो ये n+1 हो जाएगा। और हर बार पावर में 3 3 3 चलते जा रहा है, तो ये पावर में 3 हो जाएगा। ऐसा। ये हमको मिल गया। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा यदि अच्छे तरीके से आप लिखना चाहें तो n के पावर में 1/2 अपॉन n+1 के पावर में हो जाएगा 3/2। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि जब हम वी एन फाइंड करें, जो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज है, इसको जब हम फाइंड करें तो एन का पावर हमको क्लियर दिखाई देना चाहिए कि न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ से आप देखिए nth टर्म में न्यूमरेटर में n का जो हाईएस्ट पावर है वो n⁻½ है, अपॉन डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं कि जब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे आगे, तो n का पावर मैक्सिमम आपको 3/2 ही मिलेगा, n का पावर 3/2। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/n⁻³ माइनस 1/2 हो जाएगा, और फाइनली n के पावर में 2/2 आएगा, जो कि 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको vn क्या मिल गया? 1/n मिल गया, 1/n। नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/vn। क्या इन दोनों का रेशियो एक फाइनाइट नंबर मिलता है, हमको पहले चेक करना है। तो un की वैल्यू है n⁻½ n+1⁻³ अब डिवाइड को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो ये जो 1/n है वो n/1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए ऊपर में n मल्टीप्लाई होगा, तो n की पावर में क्या दे देगा ये 3/2, 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, है ना, अपॉन n+1⁻³ अब देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, तो घातांक के नियम से हम एक साथ ले सकते हैं इसको, n+1⁻³ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/v। क्या मिलना है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से हम n कॉमन निकाल रहे हैं। जब भी लिमिट हमारा इनफाइनाइट की ओर जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर से n जो है क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए, उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1+1/n बचेगा, और पावर में 3/2। यहाँ से ये n कैंसिल हो गया, हमारे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1+1/n⁻³/2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1+1/n⁻³ और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, और 1 + 0 दे देगा आपको 1, और 1/1 दे देगा फिर से आपको 1, और 1 का पावर आप कुछ भी करो 1 ही मिलना है। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un/vn हमको +1 मिल गया, जो कि क्या है, पॉजिटिव एंड फाइनाइट नंबर। अब जैसे ही पॉजिटिव और फाइनाइट नंबर हमको मिल जाता है इन दोनों का रेशियो, उसके बाद हमको पी सीरीज टेस्ट लगाना है, किसके लिए, vn के लिए। नाउ बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट में क्या देगा, ये vn आपका 1/n है, एंड हेयर p = 1। देखिए यहाँ पे फिर से p = 1 मिल गया, सो vn इज डाइवर्जेंट। So by comparison test, un is
also divergent series। बताइए, दो क्वेश्चन सेम टू सेम हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है क्या सभी को? हेलो। जी सर। यस ठीक। सर। अब इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वैसा ही है, 1 into 2 into 3। ये किताब में कई बार पूछा गया सवाल है। 1 नहीं है यहाँ पे, ये 3 है। फिर यहाँ पे है 5, 3 into 4 into 5 प्लस 7, 4 into, ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये 2 से, ये 3 से, 4 से, 5 into 6, ये से चला जाएगा ये। तो देखिए, इसमें जितने भी आप टर्म्स देख पा रहे हैं ना, हर एक टर्म आपका पॉजिटिव टर्म है। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्म आपको दिखाई देते हैं, आपको तुरंत क्या सोचना है कि यदि ये पॉजिटिव टर्म का इनफाइनाइट सीरीज है तो क्या इसमें कंपेरिजन टेस्ट लगेगा, है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट nth टर्म 1 3 5 7 आगे बढ़ता जा रहा है, तो 2n-1 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में जो हम गलती किए थे उसको नहीं करेंगे। 2n-1 ऑड नंबर है ना, देखिए 1 से स्टार्ट है तो -1, 3 से स्टार्ट होता तो +1 करते इसको। उसके बाद n की वैल्यू यदि हम 1 दे दें तो उसका अगला वाला क्या है, n+1 है, एक अधिक, और उसके अगला वाला 2 अधिक है। देखिए 2n-1, n+1, n+2। तो ये हमने क्या डिसाइड कर लिया, un। और जैसे ही un आप सही सही निकाल लेते हैं तो vn फाइंड करना आसान हो जाता है। vn इक्वल टू क्या करना है, un के न्यूमिनेटर में n का मैक्सिमम पावर है 1, तो n⁻1 अपॉन डिनोमिनेटर में n का मैक्सिमम पावर कितना है, देखिए n का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए n, तो n⁻³ आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/n²। दिस इज योर ऑक्सिलरी सीरीज। अब क्या चेक करना है, नाउ लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट un/vn, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू रख दो, ये है 2n-1 अपॉन n, n+1, n+2, और इस डिवाइड में जो vn है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा n²/1। कोशिश करेंगे कि न्यूमिनेटर से n जो है कैंसिल हो। तो यहाँ से जैसे आप n कॉमन निकालोगे तो ये दे देगा 2 - 1/n। यहाँ पे है ऑलरेडी n², ध्यान देंगे ये n है शुरुआत में, मैं हाइलाइटर से कर रहा हूँ, देखो ये वाला n। उसके बाद अगले जो प्रोडक्ट है n+1, यहाँ से एक n कॉमन निकालेंगे तो n², फिर n+2 से फिर एक n कॉमन निकालेंगे तो n³। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा n³। पहले टर्म से n निकाले तो ये 1+1/n हो गया, दूसरे से n निकाले तो ये 1+2/n हो गया। अब आप देख पा रहे हैं न्यूमिनेटर में n² मतलब n⁻³ हो गया, और डिनोमिनेटर में भी n⁻³ हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 - 1/n अपॉन 1+1/n एंड 1+2/n। जैसे ही लिमिट पुट करोगे आप तो 2 - 1/इनफाइनाइट, 1+1/इनफाइनाइट, और ये 1+2/इनफाइनाइट। तो 2/1 मिल जाएगा फाइनली, दिस इज 2। सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट u/vn, दिस इज इक्वल टू 2, और ये है आपका पॉजिटिव एंड फाइनाइट वैल्यू, है ना? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा आप ऐसा आपको मेंशन करना है। सो बाई
पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या है हमारा, जो वी एन है वो 1/n² है, एंड हेयर p इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 1। हमारा जो n के जो पावर में है उसी को हम p कहते हैं, और ये हमको 2 दिया है इस क्वेश्चन में, जो कि 1 से क्या है, छोटा है, सॉरी 1 से बड़ा है। मैं अभी क्या दिमाग लगा, ग्रेटर देन 2 ना, ग्रेटर देन 2, p इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है। सो वी एन इज convergent, vn is convergent now by the comparison test, by the comparison test the series un is also convergent। ये जो p की वैल्यू हमको 2 मिला जो कि 1 से बड़ी है, तो ये पहला केस है हमारा p सीरीज टेस्ट में। यदि ग्रेटर देन 1 है p की वैल्यू तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कंपेरिजन टेस्ट से हमारा यूएन भी कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, इसमें एक और चीज मुझे मेंशन करना था, स्टार्ट में नहीं बोल पाया। जैसे हमारा कोई भी सीरीज है उसका जब आप nth टर्म फाइंड करते हैं, और nth टर्म आप इसमें देख पा रहे हैं कोई इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट टर्म वैल्यू मिला है हमको, फाइनाइट वैल्यू मिला हुआ है ना हमारा जो nth टर्म है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वीएन बनाने के लिए हम मैक्सिमम पावर को देखते हैं एन का। लेकिन यदि हमारे पास nth टर्म जो ऐसा मिले जो ऑलरेडी अपने आप में क्या हो, एक इनफाइनाइट सीरीज को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो, उस केस में वी एन निकालने का जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। आई रिपीट, यदि गिवन सीरीज पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज में यू एन आपका इस प्रकार छोटा सा वैल्यू मिलता है, ध्यान दें छोटा कहने का मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलता है, जैसे 2n-1 n n+1 n+2, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन यदि यू एन आपको जो nth टर्म है वो आपको कोई सीरीज मिलता है जो कि इनफाइनाइट सीरीज है अपने आप में, तो उस केस में तो हम हाईएस्ट पावर नहीं बता सकते ना, n का हाईएस्ट पावर नहीं बता सकते, तब कैसे करेंगे, तो उस केस में हम उसका मिनिमम पावर लेके चलेंगे, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर और डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर। तो उसके लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास उस क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल हल करते हैं कंपैरिजन टेस्ट के लिए। नंबर 4, टेस्ट द convergence of series where nth term of the series is 1/n sin 1/n। ये आपको nth टर्म दिया गया है। तो सॉल्यूशन में देखिए, हमको गिवन है ऑलरेडी, इसका जो nth टर्म है वो है 1/n sin 1/n। देखिए, तो sin 1/n अपने आप में एक सीरीज है। कैसे सीरीज है देखिए, सिंस sin x क्या देता है आपको सीरीज, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इन दोनों को आप टेस्ट करो, 1/n की जगह में x दिया गया है, या x की जगह में 1/n गिवन है ना। तो हमारा जो यू एन होगा वो कैसा होगा, ऑलरेडी हमारे पास 1/n है पहले से, और साइन एन को यहाँ से विस्तार कर दो आप, तो x की जगह 1/n रखते जाना है, 1/n माइनस एक्स क्यूब मतलब
n की पावर में 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 मतलब 1 अपॉन n टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n टू द पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये ऐसा चलते जाएगा। 1 अपॉन n को मल्टीप्लाई करो अंदर, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n टू द पावर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ये हमको मिल गया un, हमको मिल गया un। अब यहां से हमको vn डिसाइड करना है कि vn की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते आए, जिसमें un जो है एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलता था, पूरी की पूरी वैल्यू हमको दिखाई देते रहता था कि un इस टाइप का है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो un है, ये n की वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इनफाइनाइट क्या होता है हमको नहीं पता, तो vn कैसे डिसाइड करें। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर को लेके चलते हैं कि जो भी सीरीज हमको मिला हुआ है, जो un जो कि nth टर्म है गिवन सीरीज का, उसका जो मिनिमम पावर होगा उसको हम लेके चलेंगे। तो डिनोमिनेटर में देखिए मिनिमम पावर कितना है, 0, तो हमने ले लिया 1। न्यूमिनेटर में देखिए मिनिमम पावर कितना है, n पावर 2, ये हो गया n पावर 2। ये हमको कब यूज करना है, जब nth टर्म जो मिलेगा हमको दिए गए सीरीज का, वो अपने आप में क्या हो, एक इनफाइनाइट सीरीज हो, तब हम ऐसा यूज करेंगे। तो ये हमको मिल गया vn। सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn करेंगे हम। तो un की वैल्यू हम पहले रख देते हैं, un है 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n टू द पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस, ये आगे बढ़ता गया। और इंटू में, डिवाइड को मैं इंटू में कन्वर्ट कर दिया, जो vn की वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर है उसको सीधा हम लिख दिए n स्क्वायर अपॉन 1। अब n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी अपॉन में जो n है वो टर्म जो है ना सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। तो ये n स्क्वायर पहले से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस n स्क्वायर से n पावर 4 कैंसिल, तो 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। अगले में 1 अपॉन n टू द पावर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये ऐसे चलते जाएगा। मतलब पहले टर्म के बाद जितने भी टर्म मिलेंगे ना, हर एक टर्म में अपॉन में n मिलता जाएगा, n स्क्वायर, n पावर 4, फिर n पावर 6, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। और उसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो पहला टर्म जो है फ्री फ्रॉम n है, ये हो जाएगा 1, फिर ये 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ऐसे चलता जाएगा। और फाइनली हमको मिल जाएगा 1। इसकी वैल्यू लिमिट un अपॉन vn की वैल्यू। और ये एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो जैसे ही हमको पॉजिटिव फाइनाइट नंबर मिल जाता है इन दोनों का रेशियो, तब हमको आगे पी सीरीज टेस्ट लगाना है। नाउ बाई पी सीरीज टेस्ट vn जो कि 1 अपॉन n स्क्वायर है, हियर p इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, है ना, सारा खेल यहीं पे है। सो vn इज कन्वर्जेंट पी सीरीज टेस्ट से। नाउ बाई कंपेरिजन टेस्ट, sigma un is also convergent। बताइए, ये क्वेश्चन तक भी सभी को समझ आया क्या? हेलो, Yes, sir.